नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, आपके सवाल भी लूंगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं तो आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है, इस पे मेरी नजर डाल रही है। यहाँ पे ये रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है और देखा जाए तो यहाँ पे चंद्रमा का बहुत ज्यादा वर्तमान में इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है कि प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन आगे चलकर आपको बहुत बड़ी सफलता भी मिलेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हाँ, कल्पनाओं में मन बहुत ज्यादा रहेगा। दूसरी बात अगर देखते हैं यहाँ पे, तो आपकी जो जीवन की लकीर है और मस्तिष्क की लकीर है, यहाँ पे जो इसका उद्गम स्थान है, वहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का आपका व्यक्तित्व रहेगा। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप काम नहीं कर पाएंगे। स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और अपने मन मर्जी के मालिक रहेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बात और है आपके जीवन में, आगे चलकर बहुत ज़्यादा उभर रही है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप जीवन में कभी भी किसी की हाँ हजूरी नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात आपके जीवन में है। लेकिन एक चीज का बड़ा ध्यान रखना, मंगल का इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रहेगा और उसके कारण आप अपना नुकसान कर सकते हैं और उस नुकसान करने के कारण पछताना भी पड़ सकता है। तो चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को बहुत बारीकी से देखभाल करके और चीज़ों में निर्णय लेना चाहिए। दूसरी जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आपकी हृदय रेखा ये इस प्रकार से दिखाई दे रही है और आपकी इंडेक्स की फिंगर और आपकी मिडिल की फिंगर, इनके बीच में दृष्टि गोचर कर रही है। और इस रेखा पे देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। इसके मतलब है कि आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी रहेंगे। महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा रहेंगी आपकी। आपके पास कुछ नहीं भी होगा न, तो भी आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। और इस रेखा पे जो हृदय रेखा है, देवगुरु बृहस्पति का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, सीधा बलाबल आ रहा है और इस बल के आने के कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी हमेशा। और वहीं देखो तो शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है जो भाग्य स्थान है। तो इसका प्रभाव पड़ने के कारण आप आगे बढ़ने के लिए एन केन प्रकारेण जो भी हो वो करेंगे। हाँ, भावुकता भी आपके जीवन में रहेगी, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक और चीज देखेंगे, ये बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है। यहाँ पे अपनी उंगलियों पे देखें तो ऊपर की ओर जाती हुई यहाँ पे स्पष्ट लकीरें दिखाई दे रही है सब उंगलियों में, और इसे बहुत अच्छा माना गया है। इसका मतलब है आपने सही दिशा पकड़ रखी है, आप गलत दिशा की तरफ नहीं जा रहे हैं, सही रास्ते की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत रास्ता नहीं पकड़ रखा है और एक फ्रेंडली नेचर की है। ठीक है ना, व्यवहारिक है और इसी कारण समाज में आप जाने जाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात आपकी हथेली में है, आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये राहु का हिस्सा है आपकी हथेली में, वहां देखेंगे तो इस प्रकार से जो है ये बुध की रेखा है। ये आपकी यहाँ पे करियर और धन की रेखा है और ये यहाँ पे जो है मस्तिष्क की रेखा है।
यहाँ पे ये जो मनी ट्रायंगल है ये बन तो रहा है, लेकिन ये यहाँ से खुला हुआ है। ऐसे में व्यक्ति के पास पैसा तो आता है, लेकिन जैसे आता है वैसे ही चला भी जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी पैसा नहीं बचा पाता है। और जिस महीने ये व्यक्ति ये सोचे कि मैंने पैसा बचाना है, उसी महीने कोई ना कोई नया काम उनके सर पे आ जाता है और दुगना खर्चा हो जाता है। ठीक है ना? तो पैसों की जो स्टेबिलिटी है, काम की जो स्टेबिलिटी है, ये उस स्थायित्व को नहीं देता है। क्योंकि नारायण योग किस पे बन रखा है? राहु पे। राहु परिवर्तनशील ग्रह है। ठीक है ना? ये आपके काम है या व्यवसाय है, उसमें जो है स्थिरता नहीं आने देता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और दूसरी बात है, आपकी मस्त जो करियर और धन की रेखा है इस तरह से आ रही है और एकाएक यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। फिर आगे यहाँ से निकल करके दो रेखाएं जा रही हैं और इस प्रकार से ये टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। ठीक, तो ये भी करियर और धन के मामले में स्थायित्व नहीं आने देती हैं। खास करके आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें ज़्यादातर उतार चढ़ाव ये देती है। कई बार जो है संघर्ष की स्थिति देती है, कई बार जो है अस्थिरता की स्थिति दे देती है। ऐसे में कई बार मार्केट में पैसा फंस जाता है। कई बार आता तो है, लेकिन तब आता है जब उसका नुकसान हो चुका होता है, जब वो परेशान हो चुका होता है। जैसे किसी को मानो आज पेमेंट देनी है, आपने जो है वादा कर रखा है और कहीं से आज ही आपकी पेमेंट आनी है, लेकिन क्या होता है कि पेमेंट तो आती नहीं है। जिसकी देनी है वो आ जाता है, चार बातें सुना के चला जाता है और उसको सुना के जाने के बाद ही पेमेंट आ जाती है। आप करते तो हैं, लेकिन चार बातें सुन जाते हैं और मार्केट में नाम जो है उस प्रकार का हो जाता है। ये इस चीज को दिखाता है। ठीक, तो इन चीजों को आपको हमेशा ठीक करके चलना है। आपकी हथेली में सबसे बड़ा राजयोग, जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं, ये बन तो रहा है, लेकिन इस योग को पूरा प्रबल नहीं होने दे रहा है आपका देवगुरु बृहस्पति। और देखिएगा, जिसकी हथेली में बुद्धादित्य राजयोग बनता है ना, अगर वो व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में मेहनत करे, अपने लक्ष्य का निर्धारण करे, एकाग्र मन से उस तरफ फोकस करे और उम्र भी उसकी हो, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य मिलता है। लेकिन बृहस्पति का पुष्ट होना जरूरी है। यहाँ पे बृहस्पति पूरी तरह से जो है ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, नेगेटिव फल दे रहा है। ठीक, तो अगर बृहस्पति भी ठीक है और ये योग बन रहा है, आप बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में बड़ी कामयाबी को हासिल करते हैं। अगर राजयोग बना है, बृहस्पति भी बहुत अच्छा है। अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य नहीं कर रहे, तो फिर आपको व्यापार में जाना चाहिए। फिर ये व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है, व्यापार के कारण इन लोगों की पहचान बनती है और व्यापार के कारण ही ये एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। अब कैसे बन रहा है और क्यों इसका फायदा नहीं मिल रहा है? राजयोग के होते हुए भी राजयोग का फायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है ना? कंगाल योग का फायदा मिल रहा है। कैसे? देखिएगा, राजयोग कैसे बन रहा है। ये उंगली पूरी तरह से इस उंगली की तरफ झुकती हुई इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ये उंगली देखेंगे तो बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है और जो करियर और धन की रेखा है, ये पूरी तरह से अपने पावर में नहीं है। ठीक,
तो इसके कारण इस राजयोग का आपको फायदा नहीं मिल पा रहा है। आपके सवाल ले लेते हैं और आगे जो है विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, आपने लिखा है पहला सवाल, मेरे जीवन काल में मेरे पास पैसा होगा। देखिएगा, आपके पास पैसा निश्चित होगा। क्यों होगा? मैं बहुत बेहतरीन उपाय दूंगा और दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया आपको प्रॉपर तरीके से करना होगा। सही तरीके से शायद आप कर नहीं रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो खासकर दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, ठीक है ना, उसको बारीकी से जो मैंने ऑडियो भेजा होगा उस हिसाब से करें तो लाभ होगा। ठीक। पैसा क्यों होगा, एक बार देखिएगा। एक तो देखिएगा, यहाँ पे धीरे धीरे अगर आप देखते हैं तो इस प्रकार से अभी ये चिन्ह बना, ये यहां तक आएगा तो मछली का चिन्ह बन जाएगा। ठीक। लेकिन अभी बना नहीं है, देखो अभी इतना ही है, लेकिन बनने को है। कब बनेगा? ठीक 3 वर्षों के बाद, मानी जब आप 49 ईयर में पहुंच जाएंगे, यकीन मानिएगा आपके जीवन में इस मछली का प्रबल प्रभाव पड़ेगा। और मछली का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी बैठा हुआ हो, ये क्या करता है कि हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा लेता है और जिस ग्रह पे बैठता है उसके गुण और धर्म को बढ़ाकर व्यक्ति के अंदर वो चीजें सम्मानित कर लेते हैं। अब शुक्र क्या है? कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन है, इसके लिए ये जाना जाता है। ठीक। और यही चीजें इस मछली के प्रबल बनने पर आपको देगा, ऐश्वर्य देगा, ग्लैमर देगा, चकाचौंध देगा, लग्जरी लाइफ देगा। ये तभी होगा ना जब पैसा आएगा। दूसरी चीज देखिएगा, ये शनि पर्वत पे ध्यान से देखो, इस प्रकार से जो है चिन्ह बन रहा है, ये देखिएगा आप। ठीक। ये चिन्ह भी कहीं ना कहीं जो है राजयोग का चिन्ह है। जनने प्रबल्ले यस्य राजयोगो भवेदिति करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। मानी 3 वर्षों के बाद आपके जीवन में राजयोग पूरी तरह से उतर रहा है और बड़ा लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तीसरी चीज देखिएगा, ये यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है और थोड़ा यहाँ पे मिला नहीं है, ठीक है ना, मिलने को है। और ये भी मछली का चिन्ह है और किधर दृष्टिगोचर कर रहा है? शनि की ओर दृष्टिगोचर कर रहा है। ध्यान से देखिए, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ये हमारा पौराणिक शास्त्र प्रमाण देता है। ठीक ना। जिस व्यक्ति की हथेली में मत्स्य रेखा होती है, ये व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है, मानी जो भी कार्य करता है उसमें सिद्धि की प्राप्ति करता है, सफल हो जाता है, चाहे वो व्यापार करे, चाहे वो नौकरी करे या अन्य कार्य करे। ठीक। अब ये यहाँ पे बैठ रहा है, ये कब? 2.5 वर्षों के बाद आपके जीवन में अच्छा फल देगा। तो इसके फल क्या मिलेंगे? जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। ठीक। दूसरी बात, आपको यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा 2.5 वर्षों के बाद से, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। दूसरी बात, ये यहाँ को शनि भाग्य स्थान को दृष्टिगोचर कर रहा है। इसका मतलब है केतु की मछली अगर भाग्य स्थान को दृष्टिगोचर करे और स्पष्ट बनी हो, अभी स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट बनी हो तो धन में दुगनी वृद्धि कर लेता है। तो इसका मतलब है आपके पास धन होगा ही होगा, ये रेखाएं स्पष्ट कह रही हैं। अब आपको क्या करना है? अपने करियर में और अपने धन में स्टेबिलिटी पाने के लिए एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से करनी है और दूसरा और कुछ नहीं करना, जो भी कर रहे हैं उसको छोड़ दो। अब आपने क्या करना है कि 3 महीने तक केवल अपनी करियर और धन की रेखा को ठीक करने के लिए अष्ट महालक्ष्मी का उपाय करना है। यकीनन आपके जीवन में नई ऊर्जा, नया उत्साह और आंतरिक खुशियों का संचरण होगा। ठीक, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
अब दूसरा आप लिखते हैं, मैं बड़ा बिजनेसमैन बन सकूंगा क्या? 100% आप बिजनेसमैन बनेंगे, लेकिन बड़ा अभी कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ा नहीं दिख रहा, बिजनेसमैन बनेंगे, क्योंकि आपका बृहस्पति यहाँ पे पूरी तरह से ऊर्जा विहीन है। अगर ये बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में आता है, इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है, तो 100% आप एक ब्रांड बनकर उभरेंगे, आपका नाम होगा, यश होगा, आप अपने व्यापार को फैलाव देंगे, विस्तार देंगे और एक ब्रांड बनाकर जो है उस चीज को उभारेंगे। ठीक है ना? ये 100% हो सकता है, लेकिन बृहस्पति के ठीक होने से। और बृहस्पति को कैसे ठीक करना है, मैं एक सरल क्रिया आपको दे रहा हूं, जरूर करिएगा, लाभ होगा और मन से करिएगा। बहुत सरल है, बच्चा भी कर सकता है। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत जो है जो धन का ग्रह है, शुभता का ग्रह है, इष्ट कृपा का ग्रह है, साधारण अवस्था में आपकी हथेली में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं। वर्तमान में सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक गुण हमेशा बनाए रखेगा, हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालुता और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी बिल्कुल डाउन नहीं करेगा, लगभग ठीक ठाक रखेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए इन 2.5 वर्षों तक मन में बहुत ज्यादा झुकाव बना देगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व उत्पन्न करेगा। अभी 2 से 2.5 वर्षों तक अगर देखा जाए, शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है और यहाँ यूरिन रेखाओं को कुछ रेखाएं काट रही हैं। तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं या परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं उभर सकती हैं। तो इसका उपाय जरूर करें। ठीक। आपने लिखा है तीसरा प्रश्न, हाथ में पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं। इसका कारण मैंने जो है आपको बता दिया है, तो इसका उपाय भी देंगे। मिल्क बिजनेस के अलावा क्या बिजनेस कर सकता हूं? देखिएगा, अभी जो कर रहे हैं वो करते रहेगा और बाद में आपका जिस प्रकार का शुक्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार मछली का यहाँ पे उभर रहा है, आप अपने मार्केट में रिसर्च करें, शोध करें, अनुसंधान करें कि कौन सी चीज यहाँ पे अच्छी चल सकती है, किस चीज की खपत ज्यादा है लेकिन जो है उसका लाला लोग कम बैठते हैं या उसका व्यापारी कम है। वैसे शुक्र के अनुसार देखे जाए तो रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है, ब्यूटी इंडस्ट्री का कारोबार है, ये बहुत अच्छा चल सकता है। लग्जरी आइटम का कारोबार है, ये बहुत ही अच्छा चल सकता है अगर आपके इधर इस चीज की खपत ज्यादा है और लोग कम हैं तो। ठीक है ना, ये बेहतरीन रह सकता है और यही आपके सवाल थे। अब चलते हैं कुछ अन्य चीजों पे। यहाँ पे देखेंगे तो लगभग धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कोई कायरता नहीं है और यही चीज आपको लगभग आगे बढ़ाएगी। जीवन में रिस्क लेने की ताकत है, जोखिम उठाने की ताकत है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है, ये निश्चित तौर पे। इसका मतलब है कि अगर व्यापार कर रहे होंगे, जैसे हथेली की चिन्ह उभर रहे हैं, लगभग 3 या 3.5 वर्षों के अंदर देखा जाए, माने 3 वर्ष के बाद उत्कृष्ट व्यापारी बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, एक अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा, अच्छी तरक्की दिखाई दे रही है, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी। 2 कारणों से आप सफल होने वाले हैं और वही बुद्ध आपको दे रहा है। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण, इसके कारण सफल होंगे, और एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप कर रही है, इसके कारण आप निश्चित तौर पे सफल होंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखेंगे
और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा, ये आपकी हथेली बता रही है। यहाँ पे अगर हम जीवन की रेखा को देखें, धनुषाकार है, पूरी हथेली को पीछे की तरफ कर रही है, तो इसका मतलब है परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। बुध रेखाएं जा रही हैं, इसका मतलब है कि वाणी का धनी बनाएगी, व्यापार में बड़ी सफलता दिलाएगी, निश्चित तौर पे ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस प्रकार की जो है ये चतुष्कोण यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे देखें तो कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व उभरेगा। अगर यहाँ पे देखेंगे ये इस प्रकार से है, ये ठीक, ये इस प्रकार से है और ये इस प्रकार से है, ये देखेंगे तो इस प्रकार से ये, तो सारे चतुष्कोण बन रहे हैं ये। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से जो है एक शानदार आगे चलकर मछली के चिन्ह बन रहे हैं। ये बहुत शानदार है, बहुत शानदार। केतु की मछली अगर पूरी बन गई ना, ये व्यक्ति को राजा बना लेती है। राजा जिसको कहते हैं, राजा जैसा जीवन ऐसा व्यक्ति जीता है। अभी 2 से ढाई वर्ष तक थोड़ा संघर्ष भी रहेगा, हल्की-फुल्की चिंताएं भी बनी रहेगी, लेकिन आगे चलकर लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, भगवान की कृपा भी बहुत अच्छी रहेगी और इसको अनुभव भी आप ज़रूर करेंगे। ठीक, शुक्र का हमने बारे में पहले ही बता दिया है। निम्न मंगल थोड़ा उभरा हुआ है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करिएगा, लाभ होगा। ऊपरी मंगल भी ज्यादा फूल रहा है तो थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा रह सकता है, इसके बारे में हमने बता दिया है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिएगा, ये अगर हम देखें तो ये ज्यादा उभर रहा है, कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे सकता है या कोई ना कोई ऐसी वजह बना सकता है जो थोड़ा तनाव दे। सुबह उठने में भी आलस्य रह सकता है, तो इसके लिए जो है योगा जरूर करें। सूर्य धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ होगा। बुध बेहतरीन है, इसका लाभ जरूर होगा। चंद्रमा भी एक अच्छी स्थिति में आने की कोशिश कर रहा है, जो मानसिक रूप से आपको मजबूती देगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत अच्छा रखेगा, शरीर के हार्मोनल सिस्टम को भी बढ़िया रखेगा और आपको क्रिएटिव बना रखेगा। तो बहुत अच्छी हथेली है, आगे चलकर बड़े लाभ दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पे जो उपाय दे रहा हूं जरूर करें, लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।